पीछे 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 चलो पीछे चलो। क्या कर रहे हैं हसीन भाई? भाई बाजी क्या मजा आ गया मुनार भाई यहाँ पे कांग्रेचुलेशन मुनावर यहाँ पे मुन्ना की जनता जीत गई। थैंक यू भाई थैंक यू भाई। इधर बढ़ो यहाँ पे कॉर्नर पे कैसा लग रहा है? सेंटर मुनावर सेंटर भाई थैंक यू सो मच। सेंटर इधर देखो मुनावर यहाँ पे सेंटर भाई आपके सेंटर नीचे भाई सेंटर भाई यहाँ पे भाई चलो अभी पीछे चलो भाई मोबाइल मुनव्वर फर्स्टली कांग्रेचुलेशन। एक रियल भाई सेंटर लुक मुनव्वर भाई सेंटर लुक। किस तरह की फीलिंग हो रही है मैं जानना चाहूंगा पहले। भाई ये फीलिंग अद्भुत है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है लेकिन इसका ख्वाब इसका सपना जब मैं पहले दिन इस गेट से अंदर आया था तभी देख लिया था कि यहाँ से लोगों को देना है बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बदले में मैं यहाँ से ट्रॉफी लेके जाऊँगा। और भाई ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत के साथ बाहर निकाला। बस आप जब आए थे एक अलग इमेज से आए थे, नाउ यू आर गोइंग आउट ट्रॉफी हाथ में, किस तरह की फीलिंग होती है और क्या कुछ रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो? बस यही होता है कि आपको अरे ये भाई मोबाइल किसकी होना है यार? और सब इसको बहुत प्यार देना है यार, हमेशा की तरह जैसे आप सबको प्यार देते हैं इसको भी देते रहना। ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। जब मैं शो में आया इनको मैं नहीं बता पा रहा था कि मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ, पर मेरे को पता था कि ये समीरा कि मैं contestant हूँ। समीरा मैं इसको बोला था कि जब मैं जाऊँगा ना मेरे पास एक बहुत खूबसूरत चीज़ होगी वो ये क्योंकि करता है मुझे हमेशा वो लोग पसंद आते हैं जो एक शो में जाकर अपनी जान डाल देते हैं और उसमें जान डाली है। बहुत जल्दी हम साथ दिखते रहेंगे आपको और अभी कहीं और भी जा रहा करता है। अरे बाइट होते हैं तो यार भाई बाइट होने दे। मेरा सवाल था आपसे, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो? यही है कि आपको आपके 10 सेकंड या 20 सेकंड के काम को देखकर आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, लेकिन जब 24 घंटे सातों दिन आप पे कैमरा हो और वो जनता उसकी गवाह हो तब आप सही में क्या हो वो लोगों तक पहुंचता है। भाई और सेंटर शायद लोग मेरे नसीब में ये मौका लिखा होगा कि मेरे डॉट्स होंगे ज़िंदगी के, पहले मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया और आज अगर इन्हीं लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल से। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे को ये मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। मेरे पास बहुत डिफ़िकल्ट ऑडियंस था, हर आर्टिस्ट को ये मौका नहीं मिलता कि उसको एक डिफ़िकल्ट ऑडियंस मिले जिनका उन्हें दिल जीतना पड़े। तो मेरे साथ ये हुआ कि एक ऑडियंस थी जो बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए, बट मैंने वो किया है और मैं आगे भी करता रहूँ। Do you believe people are going to see you in a different way when you go out? Because there are so many people who were seeing you in a different way. काफ़ी वो 2 मिनट की वीडियो, आप जेल भी जा चुके थे, अब रियलिटी शो के जेल के विनर बन चुके हैं, ट्रॉफी हाथ में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वापस सवाल बोल दो। मुनावर आपने मतलब कहीं अपने योर लाइफ इज वेरी मतलब आपने एक जेल में भी गए, आप मोबाइल पीछे सपोर्ट किया एक सेक्शन था, लेकिन क्या अब आगे की जो जर्नी है तो ये कंट्रोवर्सी से आप बच पाएंगे और अपने करियर में ज़्यादा फोकस रह गया? देखो कंट्रोवर्सी से ही नाम बढ़ाना होता तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं। हम दिन रात जोक लिखते हैं, ओपन माइक्स पे जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं, तो मुझे पता है वो व्हाट इट टेक्स टू मेक 100 पीपल लाफ टुगेदर, जिनका सबका डीएनए अलग है, जो सब अलग सोचते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एक जोक लिखना। और कहीं होता है कि एक उम्र है, एक एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मैं अपने काम से किसी का दिल दुखाऊँ। तो डेफिनेटली मेरे काम से लोगों के चेहरे पे सिर्फ हंसी आएगी। ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है आपने खोई? जी जीता तो आपने ट्रॉफी, प्राइज मनी, गाड़ी, ऐसी चीजें जो आपको लगता है आपने खोई? मैंने एक चीज़ खो दी जो है मेरी ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन। वो जो 24 घंटा सातों दिन मुझे जब देखते थे तो मुझे लगता है मैंने वो खो दिया है। तो शायद वो भी अपसेट होंगे, बट मैं कोई ना कोई रास्ता चुन लूँगा
ढूंढ लूंगा उन तक पहुंचने का बहुत जल्द। अंजलि और आपकी दोस्ती काफी गहरी किस तरह से कितना डिफरेंट रहा। थैंक यू सो मच। मुनावर कंगना को मतलब जब आप पहले भी कंगना के लिए आप ट्वीट करते थे, अभी जब आप फेस टू फेस मिले कितना आप में मतलब चेंज उनके लिए कितना हुआ है, क्योंकि हमेशा कंगना मैम आपको सपोर्ट करती रही। मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि अभी मैं बाहर जाऊँगा ना तो स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी है ना उन्होंने ये 2 महीने मुझ पे 10,000 जोक बनाए होंगे, बट मैं जब जाऊँगा मैं वो पढ़ूंगा और मैं खुश होऊंगा। बहुत सारे मीम्स बने होंगे मुझ पे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी वो लिया कि मैं एक इतनी फेमस पर्सनालिटी हूँ, मुझ पे जोक बनना वाजिब। तो हमारा ये होता है कि हम जब जोक बनाते हैं किसी फेमस पर्सनालिटी पे हमारा काम इजी हो जाता है। एवरीवन नो द कॉन्टेक्स्ट, ये सब जानते हैं कि कंगना की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको मुनाफ फारूकी ने जोक करना। तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उस चीज़ को लिया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हर। करण अरे ट्रॉफी थोड़ा पीछे हो जाओ, ले लो। करण भाई कौन जीतता है? करण भाई आपका फेवरेट? पीछे देखो, पीछे देखो। Yeah, look here. मैम look here. हो गया भाई, हो गया। दादा हो गया। भाई रहो तुम लोग, भाई रहो। सर यहाँ पे वेट वेट वेट, या बस यस यस। सर होल्ड होल्ड होल्ड। चालू कर दिए ना। ये सीजन किस तरह से आप देखते हो? आप क्लोजली फॉलो किए, आप अंदर भी जा चुके, क्या कुछ कहना चाहिए? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग शो है। जेल में रहना एंड ऑनेस्टली इस सिचुएशन जैसे सिचुएशंस में ये रहे हैं, मैंने उनके बेड्स देखे, वॉशरूम्स देखे, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इजी शो। आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग शो और मुझे लगता है कि जो भी टॉप 5 है बहुत डिज़र्विंग है और बहुत अच्छे से खेले हैं एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग शो। You recently entered the lockup house as a warden and कितनी आपकी memories relive हुई? Oh, I think it was amazing being the warden, especially along with the jailer Karan and बहुत मज़ा आया। I think वो एपिसोड बहुत मज़ेदार था, हमने बहुत बात की और अच्छा लगता है। आई थिंक ऑब्वियसली मेमोरीज थोड़ी बहुत ताज़ा हुई बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी डिफरेंट क्योंकि इस बार मैं दूसरी साइड पर थी और मैं अंदर आके लोगों को पूछ रही थी वो उनका खेल कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट वाज सिमिलर लाइक मेमोरीज ताज़ा हुई बट एट द सेम टाइम बहुत अलग। If you were in this show, do you think you would have won this? Yes. Okay, so Yes, you I think so you have followed this show very closely. So who are your top 3 contestants and who do you see as a winner? I cannot answer that.
आई कैन नॉट आंसर दैट बिकॉज मैं भी इस शो का हिस्सा रही हूँ, भले फिर वो थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना हूँ रही हूँ, पर एज अ वार्डन आई डू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द शो, और इस वजह से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इस शो के जेलर आपको कैसे लगे? इस शो के जेलर बहुत अच्छे हैं, और जेलर जैसे नहीं है। आई थिंक सब उनसे एज अ जेलर की तरह डरने से ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विच इज़ सो ऑब्वियस, लाइक एवरीबडी लव्स करण। गाइस लास्ट क्वेश्चन, also फेवरेट कंटेस्टेंट की अगर बात करूँ तो कौन रहा है? मैं उसका जवाब नहीं दे सकती। आई थिंक सभी बहुत अच्छे से खेले हैं, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि एंड में हमेशा एक ही विनर होता है, पर जर्नी सबकी उतनी लंबी होती है। सो मुझे सभी कंटेस्टेंट, सभी कैदी बहुत अच्छे लगे। एक छोटा स्टेट था एज अ वार्डन, बट क्या फ्यूचर में हम होस्टिंग करते हुए देख सकते हैं आपको? कितना मज़ा आया उस चीज़ का? आई थिंक एज अ होस्ट मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मैंने इससे पहले कभी होस्ट नहीं किया है, पर जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि लोगों को अच्छा लगा। स्पेशली मुझे लगता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एज अ होस्ट था, करण का साथ मुझे बहुत हेल्प किया है, तो ऑफ कोर्स it was smooth because of it. मैम वी सॉ योर जर्नी इन बिग बॉस हाउस, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी आता था आप स्ट्रेट फॉरवर्ड। डू यू थिंक मुनव्वर इज प्लेइंग द सेम टाइप ऑफ गेम व्हाट यू आर प्लेइंग? मुझे नहीं पता कौन मेरी तरह इस शो को खेल रहा है या जो भी, बिकॉज ऑनेस्टली आई वॉज माई सेल्फ, और ऐसे शोज़ में आप किसी की तरह होने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा टाइम तक कोई कर नहीं सकता, लेकिन कैमरा पकड़ नहीं। Thank you. We'll just do one full look and picture. हाँ अरे नीचे बैठा हो तो अभी क्या मनोज मनोज चिल्ला रहे हैं? रीजा जी दे देखो। तेजा जी सेंटर। रीचा जी थोड़ा पीछे आओ ना। अरे कहाँ? अरे पीछे। अरे क्या कर रहे हैं यार? एक कॉर्नर आगे। तेजा 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 मार किधर है? तेजा मार किधर है? और डन 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 डन, थैंक यू। तेजा मार किधर है? The jailer of Guys, all behind this table. All behind this table, please. No one stands here. 5 minutes. 3 questions. चलो. Alright, so my journey as a jailer has pretty much been a roller coaster ride. Emotional, sometimes high, sometimes low. I've had to take a lot of tough decisions. Sometimes I had to come at 1:32 in the night and sort things out. But as we said, we had the best contestants as caddies, and I think that's what made the show. It's always about, the soul of the show has always been the contestants, and well, when you work with them, be it roadies, be it Love School, I've always had this connect with all the contestants, and that's also again what happened here. But this was a lot more hardcore, also for the contestants and also for the back end team. And I'd like to thank the crew as well, from the all these mirrors that you see are all camera based, and from the cameramen to the people who used to get food, to the editors and last minute things, to the makers, to the creatives, to the everybody. They've done a fantastic show, and that's why we are number one. Karan, whom do you see as a mastermind of this jail? Mastermind of this jail was very clearly Munawar. I think a lot of people would have the same opinion, because the way he would understand situations and use them for his advantage, clearly sort of put him aside from all the other games that were being played. It's very easy to copy a game, but it's very difficult to have your own sort of standing and to have your own very clear distinction of who you are. So I think for me, that was Munawar, who played very smartly, and at the same time, Payal was also a fearless sort of a player, and she's throughout played with courage, and a lot of times she was hated, but Payal being Payal, she never cared And how about was it. the transition from a contestant to a jailer?
I think it was a transition from being a judge to a contestant to a jailer. I don't think I would ever want to be a contestant again because I don't know what it was for me. But I am very, very glad and proud that, you know, I was behind the scenes on this show. I now realize that, you know, अंदर जो हम कर रहे होते हैं, like when I was a contestant, हमें नहीं पता होता कि इन चार दीवारी की बाहर कितनी मेहनत हो रही होती है and क्या क्या किया जाता है, you know, एक टेलीकास्ट निकालने के लिए और एक जर्नी क्रिएट करने के लिए. And now that I've seen that part, I think I'm better off behind the walls. What do you miss the most? Munawar has the best chance of winning this show. I think everybody who's in the top 5, I don't know if you've seen abhi wo gaya hai ki nahi gaya, no, I think a lot of people who've reached the finale have had the best chance of winning Lock Up season 1. But at the same time, you know, Lock Up is not like any other show. Lock Up is a very different concept, as you already have seen, and that is why we, you know, raked in the kind of numbers that we raked in. So, well, I know, because the finale is already over. You don't know, so keep guessing. Karan, what do you miss the most about being a jailer? Who was my personal favorite? Okay, so as Asha, do we come here? Okay, so there's I don't think. See, again, as you know, I've had so many friends inside the show. I've had so many enemies also inside the show who've actually battered me when I was in another show. But I've gotten a lot of love from everybody because they've understood what I came in for. I came in for, you know, I was always very selfless and we were only about them. And it's a beautiful feeling when you only go inside a show and you're not doing anything for yourself. You know, you're not competing. You're only providing them with the kind of, you know, direction and the kind of, you know, sort of balancing act. Sometimes you don't know, you stray away from, you know, the correct direction. And it was always playing on my mind. कि यार ये गलत जा रहा है, इसके पास ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है. I used to always come in, you know, अपनी तरीके से allowed नहीं होता था, but I never cared. So yeah. One last question. Your best moment. Which was my best moment? I think मेरी best moment वही थी जब winner announce हुआ Lock Up season 1 का. I think एक लंबी journey है सबके साथ. बहुत सारे moments थे, बहुत सारा, you know, कभी हम खुश थे, कभी हम गुस्से में थे, कभी हम, you know, emotions जो हैं, it just kept up and down. So I don't think I'll be able to take out one moment, but yes, I think. What will you miss the most, Karan? What will I miss the most? What I will miss the most is, you know, this feeling of responsibility, because now I'm not watching Lock Up as just a, you know, somebody who's getting entertained from it. I'm watching Lock Up as a responsibility because you know, I sort of have to guide them. I sort of have to make sure that, you know, what they don't go stray away from their direction. And, you know, sometimes they make mistakes. It's always nice to have somebody who has a better perspective to come and tell them what the mistakes was. And I think that part of the format was really nice. I'm going to miss that. I'm going to miss... Thank you. One last question. तेजस्वी, लेकिन वो hosting का part कैसा रहा? Jailer of Warden. I think जब तेजस्वी enter हुई तो मैं भूल गया कि मैं जेलर था. दिख रहा था. जैसे कि अभी मैं again थोड़ा हो गया हूँ. But I think it was a lot of fun. हम लोग Big Boss में एक साथ थे. Cameras थे जो अभी शायद नहीं उतार लिए गए. और it felt like that. But the biggest embarrassment was कि मैं भूल गया कि मैं जेलर हूँ. और contestants जो हमारे कैदी थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, भाई आप तो मतलब जेलर ही नहीं लग रहे हो अभी, एकदम से आप करण कुंद्रा बन गए हो. But yeah, I think it was amazing. It was beautiful. And thanks to her to, you know, have actually taken out time and have. Thank you. Thank you guys. अरे मोबाइल है, मोबाइल. ये चाइना फोन सबको जमा करना पड़ेगा. Thank you Karan. Thank you everybody. Thank you so much. Thank you. बस अभी अंदर ही रहना, बाहर में जाओ. बाहर में जाना. मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है. लव यू ऑल. कि भाई आप सब लोगों को पता ही होगा कि मेरी 10 साल की जर्नी रही है और मैंने पहला फोटोशूट तो अपना 14-15 साल पहले करवाया था. पर अब जो बॉम्बे की जो जर्नी है मेरी 10 साल लगे यहाँ पहुँचने में. और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एंडेम और शाइन इंडिया का, ऑल्ट बालाजी का, एमएक्स प्लेयर का जी, और हमारी जो
मेरी जो मतलब भगवान विष्णु के अवतार में कहता हूँ, एकता कपूर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने आप को प्रूव करने का। और पिछला भी रियलिटी शो किया था मैंने, बट ये जो मेरा दूसरा रियलिटी शो है, ये कैप्टिव रियलिटी शो है। और कुछ नया सीखा है मैंने, और कुछ चीज़ें अच्छी भी सीखी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी सीखी हैं कि भाई इंसानों को यहाँ पे कैसे जो गेम खेलते हैं लोग, वो आपस में भी कैसे दोस्ती के पीछे छुरा घोंपते हैं, पर उसको अपनी निजी ज़िंदगी में अमल नहीं करते हम लोग। तो और कुछ आप आपके सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, कितना मजा आया? ये कौन है मोबाइल? हाँ जी भाई किस तरह से काफी कमाल की जर्नी रही है आपकी स्टार्टिंग से। सेंटर लुक रहेगा। बहुत कुछ हुआ ये लॉकअप में, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका? सबसे बेस्ट मोमेंट है मेरा यहाँ पे जब मैं एंटर कर रहा था, जब भी चैलेंजेस जीतते थे, फर्स्ट डे ले लो और लास्ट डे भी ले लो, लास्ट डे तक हम लोग जीतते ही आए हैं, हारे भी हैं, बट वो इस लॉकअप का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको यहाँ पे जीतने के, अगर आपको यहाँ पे सुविधाएं चाहिए तो आपको जीत के हासिल करनी पड़ेंगी। ये लॉकअप बाहर की दुनिया के जैसा ही है। ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे लॉकअप में आपको ऊपर बढ़ना है, तो आपको जो आपकी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, जो भी चुनौतियाँ आएंगी, उनको आपने जीतना है, तभी आप ज़िंदगी में ऊपर बढ़ते हैं। मेरा ये मानना है, ये लॉकअप बाहरी दुनिया का ही एक रियलिटी एग्जाम्पल है। शिवम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब स्टार्टिंग में आपको तब हमने कहा था कि कहाँ देखते और आज फाइनल में पहुँचे, तो ये वर्ड से फाइनल की जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? तो अरे मोबाइल डिस्क्राइब क्या करना है यार आप लोगों को? मैं बेसिकली मेरा जो मैं हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ, पब्लिक को एंटरटेन करने आया था। ट्रॉफी का सपना तो हर इंसान देखता है, पर वो जो जर्नी होती है ना, वो सफ़र का मज़ा होता है। तो वो कहते हैं ना, कोशिश करनी, मैंने कोशिशें करी हैं कि भाई ज़िंदगी में ये ट्रॉफी को लेके जाऊँ, पर वो कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। कहते हैं ना कि ज़रूरी थोड़ी है पत्थर फेंको तो आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं। जाकिर भाई की शायरी है ये। और आप कुछ पूछो। बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर जिस दिन जब जेलर आते थे ना, तब हम लोग वेट करते थे कि यार ये अब आए हैं, ये कुछ ना कुछ गुरु मंत्र देकर जाएंगे। क्योंकि अब जो चीज़, क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोग जो करते थे, वो आके वेडनेसडे को हम लोग अरीना में जाते थे, तो हमें बताते थे कि भाई, मतलब वो बताते नहीं थे, वो हिंट्स देते थे कि भाई आपकी गेम में ये कमी है, आपकी गेम में वो कमी है, ये अच्छा कर रहे हो, वो बुरा कर रहे हो। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें, और वो जब भी आते थे उनकी चीज़ें हमने बहुत बारीकी से सुनी है। बहुत ही अच्छे शख्स हैं यार। शिवम सारा के साथ आपका शिवम सारा के साथ आपका काफी अच्छा बॉन्डिंग था, तो आर यू प्लानिंग इसमें नहीं फोटो खींचो, ये कौन है मुझे बार बार, तो आर यू गोइंग टू प्लानिंग टू डेट हर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। लाइक जैसे कि कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में एक एंटरटेनर अगर आता है, तो उसको एक वेरिएशन, जैसे मैं निजी ज़िंदगी में बाहर हूँ ना, आशिक है, शायर आदमी कैसा, आपको पता ही होगा शायर कैसे होते हैं। तो वो मेरा एक एक्सप्रेशन, मैं बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हूँ, और मैं अपने सारे एक्सप्रेशन, अपने जो भी मेरी भावना है, मैं लोगों के प्रति व्यक्त कर देता हूँ कि भाई मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचा ना सकूँ। तो मैं कहीं भी कसर नहीं छोड़ता, जो भी मेरे मन में होता है वो मैं कर देता हूँ, और कुछ बात नहीं। आपकी जो जज थी कंगना आपकी जज थी, हाउ वाज एक्सपीरियंस विद कंगना रानावत? कंगना के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल हीरोइन, मतलब मेरी लाइफ की पहली हीरोइन है जिनके साथ मैंने इतने अच्छे लंबा समय तक काम किया है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। और मैं पूरे हफ्ते, सच्ची बताऊँ तो मैं पूरे हफ्ते कोई भी कलेश नहीं करता था, कोई भी लड़ाई नहीं करता था कि भाई मुझे कल सैटरडे को मैम आएंगी और मुझे कुछ सुनना पड़ जाए, मेरी वजह से मैं उनकी जो मुस्कुराहट है वो फीकी ना पड़ जाए। तो बस इस वजह से मैं पूरे हफ्ते में शांत रहता था। मैंने कहा यार अपने को सिर्फ कंटेंट देना है, एंटरटेन करना है लोगों को, उनके मनोरंजन के लिए मैं आया हूँ। और शायरियाँ वायरियाँ जो भी सारे एंगल्स होते हैं, लाइक मैं अपना इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं दे सकता था। अगर मुझे दोबारा लॉकअप खेलने का मौका मिले तो भी मैं ऐसे ही खेलूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलो बाइक बस यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए फोटो, छोटी क्या कर रहा भाई, लेफ्ट में भाई मेरे
भाई केबल छोड़ो यार तुम। चलो रोलिंग, चलो रोल थोड़ा आगे आ जाइए, आगे थोड़ा मैम आगे वो मैम थोड़ा सा हाथ पीछे लो ना भाई, बात रखिए थोड़ा हाथ पीछे लो ना। मेरी जर्नी बहुत एंड मैं बहुत खुश हूँ कि कंगना मैम ऑलवेज मुझे कभी डांटा नहीं, हमेशा पॉजिटिव रही है। और एकता मैम से मुझे ईविल आई लॉकेट भी मिला था जो मैंने एडिटिंग करना है। तो मेरी ये जर्नी बहुत बैड एस और अत्याचारी रही है, ऑब्वियसली जैसे इस जेल का टाइटल था, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है, बहुत मिस करती हूँ। सबसे स्पेशल और बेस्ट मोमेंट क्या था आपका? मेरा सबसे स्पेशल और बेस्ट मोमेंट तब था जब एकता मैम ने मुझे ईविल आई पहनाया, क्योंकि मैं कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मिली नहीं हूँ अपनी लाइफ में, तो कंगना मैम को भी देखना और एकता मैम को भी देखना और एकता मैम से जो ईविल लॉकेट खिलाई थी उसी दिन मुझे विनर वाली फील आ रही थी, ईविल लॉकेट जीत चुकी हूँ, मुझे चाहिए ज़्यादातर लोग छोटी हाइट वालों को कमज़ोर समझते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, और मैंने आई थिंक ये सब जो किया है और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। छोटी हाइट की लड़कियों को लगता है वो इंडस्ट्री में आ भी नहीं सकती क्योंकि उनकी हाइट कम है। तो आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सबको कि लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है इवन आफ्टर फिजिकल वायलेंस। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ, दूसरे दिन मैं खुश रह के वापस बैक टू नॉर्मल हूँ। तो आई थिंक मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही। मैं कोई मैसेज मोबाइल जो भी मैसेज लोगों ने मोबाइल तो हम बात करें तो आपका लास्ट शो से ये शो काफ़ी अलग है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? लास्ट शो में सबसे पहले निकाल दिया गया था क्योंकि ऑब्वियसली मैं बैडएस हूँ, इतनी बैडएस गिरी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई वहाँ पे। तो ये शो मेरे लिए परफेक्ट था जहाँ पे पब्लिक वोटिंग्स भी थी, जहाँ पे मुझे हाईएस्ट वोटिंग्स भी आई और मैं बहुत बार सेव हुई। तो ये परफेक्ट था क्योंकि मैं बैडएस हूँ और लोगों ने मेरे बैडएस गिरी को वोट किया। वहाँ पे पब्लिक वोटिंग्स में थी, जो कंटेस्टेंट्स होते थे उनमें वोटिंग्स होती थी, तो ऑब्वियसली वो सबको बजाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वहाँ पे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और यहाँ पे लोगों को पसंद आता है। बाहर निकल के आप फ्लर्टिंग की तो क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहते हो? तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हो? थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे अच्छा बाहर आप आके किसके साथ दोस्ती रखना चाहते हो, किसके साथ नहीं? बाहर से पहले भी शिवम मेरा दोस्त था और आई थिंक शो के बाद भी मेरा शिवम दोस्त होगा, साइशा, अली, मुनव्वर, अंजलि, सबके साथ में दोस्ती रखूँगी क्योंकि मैंने जो पहले डैमेज किया था वो मैंने बहुत लास्ट डेज में रिकवर कर लिया था। तो आई थिंक मेरी सबके साथ अच्छी दोस्ती है। आत्मा अभी की क्या प्लानिंग है आपकी? कोई क्या करने का इरादा है? इतनी बड़ी शो से आपको इतना बड़ा प्यार मिला है, व्हाट इज द प्लानिंग फर्दर? जो भी होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। मैं सारी उम्मीदें नहीं रखती हूँ, तो जो भी होगा। क्या आपकी और जिशान की दोस्ती हम देख पाएंगे फिर से गर्ल के बाद? आप कभी भी चलो जीरो जा सकते मोबाइल से बना ओके अंजलि, अरे रुको यार विशाल, मैडम आप थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन सेंटर लुक, साइलेंस। आगे चलने में एक अपॉर्चुनिटी। सेंटर लुक, कैन वी स्टार्ट? सेंटर लुक। लॉकअप की जर्नी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें ओके फाइन। लॉकअप की जर्नी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैंने बहुत अच्छे से ग्रैब किया है। ये मेरी एक लाइफ का एक नेक्स्ट स्टेप था
जिसमें मेरे को सोशल मीडिया से हटकर अपनी पर्सनल लाइफ को शो करना था। मेरे को अपनी रियलिटी शो करनी थी कि मैं कैसी हूँ रियल में। हर एक इमोशन, बैड गुड, सब इमोशंस मैंने यहाँ खुलकर दिखाए हैं और जैसी मैं इंसान हूँ वो मैंने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। एट द एज ऑफ 21 मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। बहुत सारे अलग अलग लोग थे जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस लॉकअप की जर्नी का पार्ट हूँ। कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी जो आपके साथ हमेशा रहेगी? यस, लॉकअप की बहुत सारी यादें हैं। टास्क करते हुए यार्ड एरिया की वॉक्स जो सबसे स्पेशल थी, और बैरेक्स का डन 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 जो सुबह उठाने आते थे गार्ड्स हमें, वो सबसे स्पेशल था। बिकॉज जब वो आते थे इतना इरिटेट हो जाते थे हम, और सब ऐसे उठ के बैठ जाते कि यार फक उठना पड़ेगा। मुनावर और आपकी दोस्ती काफ़ी क्लोज थी, बाहर काफ़ी लोगों ने पसंद किया। क्या आने वाले समय में मुनावर और आपकी कोई ऐसा म्यूजिक एल्बम स्पेशली रील्स देखने मिलेगा? लेट्स सी, बिकॉज आई डोंट नो कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ज़रूर ऑफकोर्स काम तो करना ही है, करेंगे ज़रूर। सीक्रेट टास्क की मैं बात करूँ, सीक्रेट टेलिंग टास्क, तो आपने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था। क्या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था और अब बाहर जाओगे, लोगों से फेस करोगे, तो क्या चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? विच सीक्रेट? सीक्रेट टास्क where you told that you went out. That Russia? Yeah, Russia, correct. No comments. अंजलि, you have very good bond with the मुनावर। कैसे आप देखेंगे आने वाले दिनों में, किस तरह का आपकी जर्नी होगी मुनावर को? क्या आप आने वाले दिनों में क्या उनको डेट करेंगे? नो 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 नो, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। और अभी भी मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है और आने वाले वक्त में भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहेगा। लेकिन स्क्रीन में तो इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा था। नो नो नो, नथिंग। ओके, इसके अलावा मुनावर के अलावा ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके साथ आप अच्छे बाहर भी आप बात करना पसंद? साइशा, मुनावर, मे बी पूनम। और ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिससे बाहर आप मिलना पसंद नहीं करेंगे? पायल रोहात। अंजलि, सोशल मीडिया से लेके अभी आगे की क्या जर्नी होगी, क्या करना है आपने? कुछ सोचा है आपने? मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि बाहर चल क्या रहा है। मैं अभी आप सबके पास आ गई, मुझे पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप लोगों जिनसे मैं ब्लॉकअप से बाहर निकलते ही मिली हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जो भी जर्नी होगी बहुत धमाकेदार होने वाली है। मुनावर तो जीत चुके हैं। यस। तो कैसा लग रहा है? आपके ही कंटेस्टेंट है, मतलब दोस्त थे, तो वो इतना जीतना क्या कहना चाहोगे? या ही इज़ वेरी डिजर्विंग, और जीता उतनी ही खुशी हुई मेरे को जितनी अगर मैं जीतती तो मेरे को भी उतनी खुशी होती। या थैंक यू गाइस। कम अंजलि। अंजलि जी यहाँ पे पीछे। Too loud. बाहर है ना? Again you are doing that. प्रिंस भाई यहाँ पे। Not more than 5 questions for Prince. थोड़ा पीछे। बहुत ही अच्छा ये किशन थोड़ा पीछे ना भाई। अंदर करना है, बाद में कर देंगे। अंदर बाद में कर दूँ, बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। 5-6 मतलब 7-8 कर दूँगा उनसे। मैडम जी, प्रिंस भाई शुरुआत करना चाहूँगा। आपने एंट्री की है लॉकअप शो में। लॉकअप शो में कोई अलग ही चाल सितारे आ गए, क्या कुछ कहना चाहूँगा, किस तरह से देखते हो? जब मेरे को ये शो ऑफर हुआ था तो करण ने मेरे को बोलता कि यार मैं बाहर से गेम खेल रहा हूँ, अंदर से खेलने वाला कोई नहीं है क्योंकि सब एक साथ खेल रहे हैं, तो ये प्लीज़ जाना है। एंड ऊपर से एक तो मैं उनको मना नहीं कर सकते। तो मैं कंटेस्टेंट नहीं था, पर मैंने कंटेस्टेंट बिलीव कराया कि मैं खिलाड़ी हूँ। मैं खिलाड़ी नहीं था, मैं सिर्फ उनकी गेम बदलने आया था, गेम को ऊपर करने आया था, क्योंकि मेरे को पता है गेम कैसे खेली जाती है। तो वही मैंने किया, सबको इंडिविजुअल किया ताकि सबकी गेम बाहर आए। और जो हम हमेशा से करते हैं,
धमाल मचाते हैं वो हम मचाते हैं। आपको क्या लगता है आपके आने के बाद सबसे अच्छी गेम किसकी बाहर आई आपके आने के बाद? हाँ, सभी की गेम बाहर आई है। साइशा की गेम अच्छी हुई, अंजलि की गेम अच्छी हुई, मुनावर की मैंने और डिफिकल्टी के साथ और अच्छी करी। तो सब पे मैंने मेहनत करी थी, सबके लिए मैंने मेहनत करी थी, क्योंकि मैं जहाँ से बाहर से शो देख के आ रहा था सब मेहनत कर रहे थे पर दिख एक ही रहा था। तो मुझे था कि ये फेयर नहीं है, एटलीस्ट विनर कोई भी हो पर दिखने सब जाएंगे। तो मेरे अंदर आके गेम यही थी कि अपने आप को नॉर्मल दिखा के कि मैं कंटेस्टेंट उसके 7 इंच की मैं गेम बदलूँ, वो मैंने बदली। तो सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था सर आपका? बेस्ट मोमेंट अभी था जब मुनावर ने ट्रॉफी ली। सर करण सर आए तभी बहुत सारी चर्चा हुई, तेजस्वी जी भी आए, क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ ऐसी बातें की जो बाहर से कुछ कहा? मैं बाहर की मैंने कोई बात पूछी नहीं, ना मैं पूछता था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अंदर हूँ, भी अंदर की बात मुझे ज़्यादा जाननी चाहिए। और क्योंकि बाहर की जब कितनी बातें सुनो तो माइंड डाइवर्ट होता है कि क्या चल रहा है। तो मुझे था कि जब तक इस घर में हूँ, मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं काम करके जाऊँगा। इस शो में अगर मुझे भरोसा देके बुलाया है तो ये शो को नंबर 1 शो बनाने से मुझे अच्छा। मुनावर की गेम आप सबसे ज़्यादा क्लोज आपने ही देखी है, किस तरह की गेम उनकी लगती है? बहुत दिल का आदमी है यार, जिसके साथ बहुत कुछ हुआ होता है लाइफ में, स्ट्रगल हुआ होता है, वो जब उसको ऐसा कुछ मौका मिलता है दिखाने का तो वो पूरी दुनिया के सामने दिखा पाता है कि वो कितना सच्चा इंसान है। और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा जो हमारी दुनिया को कि हम बहुत जल्दी किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और दूसरी साइड की स्टोरी हमें नहीं पता होती। तो वेट करा करिए कि कोई स्टोरी बाहर आए, दूसरी साइड की भी स्टोरी वापस आए, तो उसके बाद आप बोलने के लिए। जीशान का जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो बहुत सडन था, हिट ऑफ मोमेंट, उससे वो गलती हो गई थी और वो गलती होती है। हर इंसान हमारे में कितने इमोशन है, हम भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। वो बुरा इंसान थोड़ी है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यारा इंसान है। तो गलती हुई थी, उसने माफ़ी भी मांगी, उसकी सज़ा मिली, उसको वो शो से बाहर चला गया। सर डू यू थिंक जीशान शुड डिजर्व अनदर चांस टू गेट, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए? तो क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? ये देखो क्या है कि हम गलत मैसेज नहीं दे सकते। हमारे इंडिया का रूल है कि कोई भी हिंसा नहीं कर सकता। हिंसा के लिए वो बाहर गया था, बट मैं फिर बोल रहा हूँ ना, मैंने शो में भी बोला कि वो बुरा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है और शो के लिए जो भी बेनिफिट है वो वन लास्ट क्वेश्चन, आपने इतने सारे रियलिटी शो किए, जज बने आप, लेकिन आप वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों गए? मैं कंटेस्टेंट नहीं था सर, आपको सोना मिला? नहीं, कंटेस्टेंट भी आप गए लेकिन नहीं गए, लेकिन क्या जरूरत है आपको? सर मेरे को लगता है शायद आपने देखा नहीं, मेरे को टेम्पटेशन मिली थी कि अगर मैं इस शो में अच्छा करके जाता हूँ तो मैं और इनके शोज़ कर रहा हूँ, जो बहुत जल्दी अभी आपको मैं बता दूँगा। तो नया शो आपको मिल रहा है? यस, तो उसके लिए आया था और मेरे को लगता है चैलेंज बहुत पसंद है। जब मुझे लगता है कि रियलिटी की बात होती है तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर रियलिटी है। तो मुझे जब भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो मैंने उसको निभाया और मेरे लिए कोई काम नया, पुराना और छोटा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि ये सुपर हिट शो है और हम सब ने मिलकर इसको बनाया, आप सब ने इसको मिलकर बनाया। दैट्स द रीज़न। कंगना जी के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह की थी? क्या बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी और कंगना मैम बहुत ही प्रोफेशनल है। जब भी स्टेज पे आते हैं वो बहुत ही तरीके से बात करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं। हाँ अरे यार अभी मेरे को वो नहीं पता, पर मैं वैसे ही अभिषेक मुनावर, अरे चलो आगे चलो मुनावर भाई, पीछे 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 चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो भाई छोटू बस पीछे अरे क्यों? मुनावर भाई सेंटर में पीछे अभी थोड़ा बाजू लो भाई, मचा दिया अभी थोड़ा सब मुनावर इधर यहाँ पे, भाई नीचे मुनावर भाई इधर, मुनावर भाई यहाँ पे सेंटर, मुनावर सेंटर, मुन्ना की जनता जीत गई। भाई इधर भाई सेंटर कॉर्नर पे कैसा लग रहा है? सेंटर मुनावर सेंटर। भाई क्या फील हो रहा है? इधर देखो, सेंटर मुनावर सेंटर, एक सेकंड है भाई आपके सेंटर नीचे, भाई सेंटर भाई यहाँ पे इधर भाई मुनावर भाई कैसा लग रहा है? भाई कैसे लग रहा है? चलो अभी पीछे चलो, चलो पीछे चलो पीछे चलो भाई फोटो भाई फोटो आपके साथ। आ जाओ
फोटो मार आ जाएगा फोटो मार मेरा फोटो एक साथ भाई इधर ये चैलेंज दिखा दे।